हमारे साथ एक ऐसे युग में कदम रखें जो अशांत जलवायु परिवर्तनों से भरा हुआ है, एक ऐसा समय जिसने प्राचीन सभ्यताओं के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी है। आज के वीडियो में हम इतिहास के गलियारों के माध्यम से मेघालयन युग की तहों में छिपे रहस्यों को जानेंगे। व्योमोलॉजी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेघालयन युग होलोसीन युग का सबसे हालिया विभाजन लगभग 4200 साल पहले शुरू हुआ और 200 साल तक रहा। इसका नाम भारतीय राज्य मेघालय के नाम पर रखा गया है। इसमें इस अवधि के दौरान जलवायु संबंधी उथल-पुथल और सभ्यताओं के संघर्ष की कहानियां हैं। भौगोलिक रूप से एक विशिष्ट ऑक्सीजन आइसोटोप संकेत द्वारा परिभाषित, मेघालयन युग एक महत्वपूर्ण वैश्विक जलवायु घटना के लिए एक मार्कर के रूप में कार्य करता है। मेघालयन युग की कथा का केंद्र एक लंबे और गंभीर सूखे की शुरुआत है। इस जलवायु घटना का दुनिया भर के पारिस्थितिक तंत्र और मानव समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। सूखे की स्थिति ने कृषि के पैटर्न को बाधित कर दिया, जिससे भोजन की कमी हो गई और स्थिर जलवायु पर निर्भर प्रारंभिक सभ्यताओं के लचीलेपन को चुनौती मिली। आइए इस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान विकसित हुई सभ्यताओं पर मेघालयन युग के सूखे के प्रभाव का पता लगाएं। सिंधु घाटी सभ्यता, जो दुनिया की सबसे प्रारंभिक शहरी संस्कृतियों में से एक है, को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि शुष्क जलवायु ने जल संसाधनों और कृषि उत्पादकता को प्रभावित किया। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने वाले मानव समाज अक्सर अविश्वसनीय अनुकूलन क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। आइए उन तरीकों पर गौर करें जिनसे सभ्यताओं ने मेघालयन युग की चुनौतियों का सामना किया। जल प्रबंधन, फसल विविधीकरण और सामाजिक पुनर्गठन में नवाचार अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण थे। मेघालयन युग ने सभ्यताओं को उनकी सरलता की सीमा तक धकेल दिया। मेघालयन युग जलवायु और सभ्यताओं के अंतर्संबंध की मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। ये हमसे तात्कालिकता और वैश्विक सहयोग की भावना के साथ समसामयिक जलवायु मुद्दों को संबोधित करने का आग्रह करता है। मेघालयन युग में हमारी यात्रा ने पृथ्वी के इतिहास के एक अध्याय का अनावरण किया है जिसने सभ्यताओं की नियति को आकार दिया है। जैसे जैसे हम अपनी चुनौतियों से निपटते हैं, अतीत के सबक हमें एक स्थायी भविष्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं। तब तक जिज्ञासु बने रहें और हमारी दुनिया के रहस्यों की खोज करते रहें। अपने विचार हमें टिप्पणियों में बताएं और देखते रहे व्योमोलॉजी। धन्यवाद।